सतनाम 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 वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद। सरम खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। गुरु प्यारे साध संगत जी, लड़ीवार चल रही विचार के विचों सतगुरु जी के पावन अंग 8 तो आप जी ने जपजी साहिब की 36वीं पौड़ी का मूल पाठ सरवण किया है। गुरु प्यारे सतगुरु जी ने साडियां 5 अवस्था जीवन दियां इत्थे बयान कीतियां हन, जिहदे विच धर्म खंड ते ज्ञान खंड की कल आपां विचार साझी कीती है। 36 नंबर की पौड़ी के आरंभ दे विच भी गुरु साहिब जी किरपा कर रहे हैं। कहते ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। ज्ञान किस चीज़ का कि जिदन असी परमात्मा नाल जुड़ते हैं, उहदी बख्शिश के पात्र बनते हैं। अज्ञानता खत्म होती जाती है। परमात्मा की जिहड़ी विशालता है, परमात्मा की बेअंतता है, उहदा ज्ञान जीवन दे विच आ जाता है कि सतगुरु मैं कुछ नहीं हाँ, सब कुछ तू है। सतगुरु सब कुछ झूठ है, तू ही सच है। इस गल का ज्ञान जीवन दे विच आ जाए। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। प्रचंड कहते पूरे जोबन ते पूरा बलवान है, मतलब ज्ञान का दायरा वध जाता है कि किसी ज्ञान तक सीमित नहीं, मनुख दायरा बहुत बड़ा बन जाता है। जिस तरह खूह दे विच डड्डू हुंदा ना, उहदा दायरा उन्ना ही हुंदा है, उन्नी को दी सोच होंदी है। वो सोचता कि एड्डी वड्डी दुनिया है, बस जिन्ना खूह है ना ओड्डी क दुनिया है। पर जदों खूह तो बाहर आ जाता है ना, वो देखता भी बहुत वड्डी दुनिया। कहते ना बाणी विच कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझे। तो सतगुरु कहते भाई जिदन असी बाहर तकण का यतन करते हैं, जो कहना गुरु साहब जी ने बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखे। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै उस अवस्था विच तिथै नाद। नाद कहते हैं राग नूं भी, आवाज़ नूं भी, शब्द नूं भी, बाजे भी कहते। उस अवस्था दे विच इन्ना आनंद है, वाजे वजदे है, कौतक हैं, आनंद ही आनंद है। तिथै नाद विनोद कोट आनंद। हुण अगे सतगुरु कृपा कर रहे हैं, तीसरा खंड जिहड़ा है। हुण ज्ञान तो मिल गया, पर जे मेहनत नहीं की, जे कोई यतन नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी मेहनत है, हरेक बंदा नहीं कर सकता। अमृत वेले उठना, संगत करनी, सेवा करनी, सिमरन करना, गुरु साहिब जी के उपदेशों को धारनी बनना, ये भी तो मेहनत है। हाँ, पर ये मेहनत कराने वाला परमात्मा आप है, आप बख्शिश करता है।
सतगुरु कहते जिस वेले इत्थे शर्म का अर्थ मतलब शर्म बेशर्म वाली गल नहीं है, इत्थे शर्म मेहनत का खंड है। क्योंकि जो फारसी दे विच असी शर्म शब्द पढ़ने का अर्थ है शर्म हिया, ये संस्कृत का शर्म मतलब मेहनत जिहड़ी है। शर्म खंड की बाणी रूप, इत्थे बाणी का अर्थ है बनावट। बाणी का अर्थ होंदा बोलना, पर इत्थे बाणी का अर्थ है बनावट। जदों मेहनत करता है, जे आप सौखे तरीके नाल समझना, जदों आप मनुख जिहड़ा सैर करता एक्सरसाइज करता सवेरे उठ के, उहदे चेहरे ते भी रौनक आ जाएगी, उहदे शरीर दे विच भी तब्दीली आए, बनावट बन जाती है, शरीर की बन जाती। इस तरह रब अकाल पुरख दे परमेश्वर के मार्ग ते चलण वालियां दी बनावट जिहड़ी है, उन्हां दे मन की जिहड़ी घाड़त जिहड़ी आ वो अलग बन जाती है। शर्म खंड की बाणी रूप, सतगुरु कहते तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप। इदां दी घाड़त घड़ी जाती आ कि जिहदी कोई मिसाल नहीं दिती जा सकती। अनूप का अर्थ होंदा कि किसी नाल तुलना ही हो सकती। जिद्दां उदाहरण के तौर पर जे आपां कहने चिट्टे कपड़े हैं, चिट्टे कपड़े ने अपने दुध वर्गे कपड़े पाए, तुलना दे दी। जे कोई मिठी चीज़ आप कहने शहद वर्गी मिठी है, तुलना हो गई। जे कोई कौड़ी चीज़ आप कहने जहर वर्गी कौड़ी है, तुलना हो गई है। पर जिहड़ी सतगुरु कहते अवस्था परमात्मा की कृपा नाल बनती है ना, उसकी कोई तुलना नहीं, बेमिसाल है। तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, बयान ही नहीं कर सकते। हम गूंगे नूं गुड़ खिला के पूछो भी गुड़ का स्वाद किदां दा दस नहीं सकते। गुरु साहब महाराज कहते हैं जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मठियाई। पर साहब जी कृपा करते हैं, कहते ये तो वही दस सकता, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। ये उहदी अवस्था जीवन के विच बन जाती है, सतगुरु बना देंदे आ। जिहड़ा इस पौड़ियाँ चढ़ जाता है, इत्थे तक पहुँच जाता, इस अवस्था ते पहुँच जाता है। क्योंकि ये मार्ग है, पौड़ियाँ हैं, एत राहा पत पवड़ियाँ, चढ़िया हुए अकीस। ये सतगुरु के दर दीयां पौड़ियाँ, कहने बाणी नूं कहने आपां 38 पौड़ियाँ 2 श्लोक जपजी साहब, बाणी दे विच बार-बार पौड़ियाँ आउंदियां। पौड़ियाँ मतलब स्टैप बाई स्टैप कि असीं किदां परमात्मा काल पुरख नूं मिलना है। साहब कहते हैं जिन्हां दी घाड़त घड़ी जाती है ना, वो बयान ही नहीं की जा सकती। ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कह पिछे पछताए। जे को कहण दा जतन भी करता है, उन्होंने पछतावा होंदा है, पछतावा होंदा है। क्योंकि वो तो बहुत, वो तो अंत कोई नहीं, इन्नी बेमिसाल परमात्मा की कृपा बनती है, एडी वड्डी परमात्मा बख्शिश कर देंदा है। पर गुरु साहब जी कृपा करो, सानू दसो की घड़िया जाता है। कहते तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, ध्यान लाउण की जुगती मिल जाती है, अकल जिहड़ी है परमात्मा वाली बन जाती है, मन सुचेत हो जाता है, अकल सुचेत हो जाती है, वो अकल बन जाती है जिन्होंने कहते अकली साहिब सेवी है। साहब कहते तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। जे आप सौखे तरीके नाल समझना होवे, जिद्दां समा बदलदा रहिंदा है, साडे मन दे विच चाह हुंदा कि साडे कोल हुण चीज़ जिहड़ी है नवें समय दी होनी चाहिदी है, नवें डिजाइन दी होनी चाहिदी है। जिस तरह बीबियां कोल गहने हुंदे आ, डिजाइन बदलते रहंदे, फिर वो सुनियारे नूं दे दिता जांदा गहने, फिर उन्होंने ढाल दिंदा है, गाल दिंदा है, नवें डिजाइन के बना दिंदा है। जदों असीं सतगुरु नूं दे देंगे ना, ये भी तो गहना ही आ, इनू दे देंगे, सतगुरु महाराज के उपर बख्शिश हो जाएगी, साडी कृपा हो जाएगी, गुरु महाराज की साडे उपर, सतगुरु की बख्शिश साडे उपर हो जाएगी, तो की होएगा, तो वो नवीं घाड़त घड़ी जाएगी। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। सुर कहते देवते,
ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ, ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੈ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਬਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਵਟ, ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀਰਵਾਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨਵ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਧਾਗਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਕਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ, ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ
ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो, ना हम गिरते रख लेनी हर मेल। फिर होर कोई नहीं है उत्थे, रति मात्र दूसरा नहीं है। सब जी कहते भाई तिथै जोत महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। भरपूर का अर्थ होंदा नका नक। उन्हां दे अंदर राम, किहड़ा राम, जिहड़ा रमया होया सारियां दे विच है, वो अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरू। तिन में राम रहा भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माए। क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं, राम शब्द के उपर भी सवाल होंदा है, तो सौखा जिहा मैं तुहानूं उत्तर दे देना। जे तुहानूं कोई कहंदा कि साडे लोग साडे सिख ही कहंदे, देखो जी राम का कितनी बारी नाम आया, हज़ारां वारी आया राम नव शब्द गुरबाणी दे विच असीं पाठ करदे, पर रामचंद्र जी वास्ते सिर्फ 8 वारी आया। जिथे राम शब्द है ना परमात्मा वास्ते एक वचन है। इत्थे भी तुसीं दर्शन कर सकते, सिरे पाठ करोगे देख लिओ, रारे नूं कन्ना मम्मे नूं औंकड़ है। एक दी गल कीती है, राम जिहड़ा अपने आप अर्थ आ जाएगा जदों असीं व्याकरण नूं समझांगे। तिन में राम रहा भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माए। असीं छोटे हुंदे सुणदे हुंदे सी कहानियां, अज भी सुणाईयां जांदियां, कहंदे एक सीतो सी ते एक सीता सी। ये हुंदा कि आपां कई लफ्ज़ नूं दोहराउने आ, कई शब्द बोलते रोटी सोटी खा लो, इदा डबल बोलते हैं। इदा गुरु साहब सीतो सीता मतलब पूर्ण तौर पर सीता होया। तिथै उस अवस्था के विच सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप ना कथने जाए। उस अवस्था नूं बयान नहीं किया जा सकता। ना वो मरै, ना ठागे जाए, ना वो आत्मक तौर पर मरदे आ। अज भाई मरदाना अज भी जींदा है, बाबा बुढ़ा साहब अज भी जींदे आ, भाई मनी सिंह जी अज भी जींदे, बाबा दीप सिंह जी अज भी जींदे आ, नहीं मरते। हाँ शरीरक मौत है तो सारे ने होनी है। सब कहते ना वो मरै, ना ठागे जाए, ना किसी को ठगे जाते हैं। कौन? जिनके राम वसे मन माहे, जिन्हां दे हिरदे विच राम वाहिगुरू परमात्मा अकाल पुरख वसदा है। तो उस अवस्था कहते तिथै भगत वसै कह लो। ऐसी अवस्था बन जाती है, किन्ने प्रकार के भगत लोग जिहड़े उस अवस्था दे विच दिखते हैं। बैरी कोई नहीं दिखता, सारे इक्को जिहे। करह आनंद सच्चा मन सोए। जिदन सच्चे नाल जुड़ गया ना मन, तो उस नाल जुड़ गया, अवस्था ते पहुँच गया, हमेशा आनंद बनता। तो फिर समझ आएगी सच खंड वसै निरंकार। उस अवस्था में जाके समझ आएगी कि सच का खंड जिहड़ा है वो परमात्मा उत्थे वसदा। भाव कित्थे? हरेक दे हिरदे विच परमात्मा। अवस्था ते पहुँचिया समझ आएगी वो तो हरेक दे हिरदे विच है। सच खंड वसे निरंकार। वो की करदा परमात्मा? कर कर वेखै नदर निहाल। वो सारियां दे उपर अपनी नज़र करदा है। तिथै खंड मंडल बर भंड। उत्थे आके उस अवस्था ते समझ आउंदी किन्ने खंड आ, किन्ने मंडल आ, किन्ने ब्रह्मंड आ। जे को कथै तो अंत ना अंत, जे को कथन भी करता अंत ही नहीं है। तिथै लो लो आकार। किन्ने प्रकार के लोग आ, कि सृष्टि बनी जिन्हें आकार बनया ना, ये किन्ने प्रकार के लोग आ। तिथै लो लो आकार। हुंदा की है? जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। हुंदा वो है जिदा उहदा हुक्म हुंदा है। जिदा परमात्मा हुक्म करता है उदा संसार चलता है। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार। वो परमात्मा सारे जीवां की विचार भी करता है, वेखदा भी है, खुश भी होंदा है। अपनी बनाई हुई सृष्टि नूं देख के खुश भी होंदा। वेखै विकसै कर विचार। पर गुरु साहब जी कहते नानक कथना करड़ा सार। कहते बहुत औखा है कथन करना, परमात्मा के बारे बहुत कथन करना औखा है। इत्थे सार का अर्थ है, आप एक पंजाबी च कहते ना मेरी सार नहीं लई। बाणी में शब्द भी आते सह की सार सुहागण जाने। पर इत्थे सार का अर्थ है लोहा। कहते हैं उन्होंने कथन करना इदा कि जिदा लोहे नूं चबना है। लोहा चबना बड़ा औखा है, लोहे थोड़े आप चब सकते। इस तरह परमात्मा के बारे कुछ कहना लोहा चबण की गल है। कहते वो तो परे तो परे है, पर यह तो गल बिरला कोई जानता ना। तू बेअंत को बिरला जाने, ये भी तो कोई बिरला जानता कि तू बेअंत है।
नहीं तो कहते रब तो साडी मुट्ठी विच है, रब तो असीं तां रब दा की। गुरु साहब महाराज कहते नहीं, वो बहुत कथन करन तो बाद क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथना कथना जाई जो तुद भावै सोई आखां तिल तेरी वड्याई। पिछे भी गुरु साहब ने कहा जे हो जाना आखां नाही। गुरु साहब जी जे तुसी जानते क्यों नहीं आखदे, कहते कहना कथना ना जाई, मैं कथन ही नहीं कर सकता। वो तो बेअंत तो बेअंत है, तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास, ये सारा कुछ तेरा है। तो सब कहते नानक कथना करड़ा सार, बड़ा कथन करना बड़ा औखा है। जिदा लोहा चपड़ा होंदा ना, इदा परमात्मा की जिहड़ी बेअंतता है, परमात्मा की विशालता है, उन्होंने असी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुण बहुत हैं। मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयल भरपुर लेना आपे सर्ब समाना। वो परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकता, वो बेअंत है, बेअंत है। सतगुरु महाराज कृपा करन, बख्शिश करन। इन्नियां बेनतियां आप जियां ने प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह, सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 16 राग गुरदिक महला पहला एक ओंकार।